दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग से बहुत अहम खबर आ रही है। उर्दू, फारसी और अरबी में शिक्षक बहाली के लिए विशेष टीईटी, एसटीईटी आयोजित करने की बात की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने इसके आदेश भी दे दिए हैं। आज की बहुत अहम खबर है और ये आज की सुर्खियों में इसको शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं, उर्दू, फारसी, अरबी में शिक्षकों की नियुक्ति को विशेष टीईटी, एसटीईटी शिक्षा मंत्री ने दिया कार्य योजना बनाने का निर्देश। पटना, राज्य के सरकारी स्कूलों में उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों में विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी आयोजित करने संबंधी नियमावली के साथ पूरी कार्य योजना बनाने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है। साथ ही इन विषयों के कुल पदों की संख्या, कार्यरत बल एवं रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा है ताकि व्यवहारिक निर्णय लिया जा सके। शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी के लिए उर्दू, फारसी, अरबी विषयों के कक्षा 1 से 5 तक के पेपर 1 तथा कक्षा 6 से 8 पेपर 2 का आयोजन होना है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी में उर्दू, फारसी और अरबी विषय के कक्षा 9 से 10 के लिए पेपर 1 तथा कक्षा 11 से 12 पेपर 2 आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों के योग्यताधारी छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से मिलकर अपनी व्यथा रखी थी। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए राज्य के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू, फारसी तथा अरबी विषयों के शिक्षकों की भारी कमी के बारे में संज्ञान में जब ये बात आई, जबकि पर्याप्त संख्या में इसमें विषय में पढ़ाई किए हुए छात्र छात्रा उपलब्ध है। छात्रों द्वारा ये भी बताया गया कि इनमें से कुछ विषयों के लिए आज तक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता है, आयोजित नहीं किया गया है। इसके कारण इन विषयों को रखकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के बीच गहरी निराशा तथा क्षोभ व्याप्त है। उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों के योग्यताधारी छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बताया कि अन्य लगभग सभी विषयों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन निश्चित अंतराल पर हुआ है तथा उन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। ऐसे में इन विषयों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को अन्य की तुलना में समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। साथ ही कई अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी इस विषय के शिक्षकों की नियुक्ति में व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का मानना है कि उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों में विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी के आयोजन होने के पश्चात पर्याप्त संख्या में इन विषयों के शिक्षकों की बहाली हो सकेगी तथा इन विषयों को पढ़ने वाले छात्रों के साथ नैसर्गिक न्याय भी हो सकेगा। दोस्तों, हम और इस बारे में आपको बता दें डिटेल में कि इस बारे में अब्दुल बाकी अंसारी, जो कि उर्दू टीईटी के नेता हैं और इन्होंने पिछली बहाली में बहुत बड़ा योगदान दिया था, इन्होंने इन बात को ख़ास तौर से शिक्षा मंत्री के समक्ष ये मामला उठाया था और शिक्षा मंत्री ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए इसको शिक्षा विभाग में इस बात को उठाया और शिक्षा विभाग में इन्होंने ये आदेश जारी किए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके इस बारे में
कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। अब्दुल बाकी साहब की पूरी नज़र इस पर बनी हुई है और वो मुख्तलिफ मामलों को देखते हुए तमाम अफसरों से मिलकर इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए विभागीय तौर पर सरगर्म है और उम्मीद है कि इस पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी और इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। मैं बहैसियत उर्दू उस्ताद मैं ख़ास तौर से अब्दुल बाकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए उर्दू के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया है।